गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 8 के लिए चैप्टर 6 की एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.3 और इसके हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम 4th क्वेश्चन करेंगे। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। ये नंबर जो इन्होंने दिए हैं इन सभी नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। और कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करें। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते हैं क्या है, फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट 729 है। हम 729 को यहाँ सॉल्व करेंगे और इसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमारे पास ये 6 फैक्टर्स आ गए और इनको हमने क्या किया, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने इसको स्क्वायर रूट में रखा और यहाँ पर इसके फैक्टर्स जो आए उनको भी स्क्वायर रूट में रख लिया। अब जो जो पेयर बनते जाएंगे वो हमारे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ ये क्या बना, ये बन गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और ये अंडर द रूट। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास लास्टली 3 इंटू 3 ये बचेगा और ये 27 आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट 400 को आप 2 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। आपने इसे डिवाइड किया तो यहाँ 50 आए, 50 को फिर 25 और फिर आपने इसे 5 से डिवाइड किया। आपके पास ये 6 फैक्टर्स आ गए और आपने इनको अंडर रूट में रख लिया। अंडर रूट में रखने के बाद आपने इनकी पेयरिंग कर दी और पेयर बनाने के बाद आपके पास टोटल जो आंसर बचेगा वो 20 आ जाएगा। ये 400 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नाउ थर्ड पार्ट इज 1764। 1764 को आप इसी तरह से फैक्टर्स बना लें और यहाँ आपको फैक्टर्स को अंडर रूट में रखना है और फिर उन्हें सॉल्व करके पेयरिंग करके सॉल्व करना है और आपके पास आंसर विल बी 42। नाउ फोर्थ पार्ट 5th 6th 7th एंड 8th ये पार्ट्स आपको दिए गए हैं और सभी पार्ट्स इजी हैं। इसी तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, इन्हें सॉल्व करके आप देखें और ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नाउ आपके पास 5th क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हर एक नंबर के लिए फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर निकालिए बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, जिससे ये मल्टीप्लाई होना चाहिए सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसे बनाने के लिए ये कह रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन आप इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाइए। किस तरह बनाइए, सबसे छोटा होल नंबर निकालिए जो इसमें ऐड हो जाए और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर एज ऑब्टेन्ड। फिर जो नंबर आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास आएगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करें। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, जैसे आपके पास 252, हमने उसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स में लिख लिया, डिवाइड किया और फैक्टर्स उसके हमारे पास आ गए। हियर प्राइम फैक्टर 7 हैज़ नो पेयर। 7 का कोई पेयर नहीं है, यहाँ पर 7 का कोई पेयर नहीं है। अगर इस हिसाब से हम इसका अंडर रूट फाइंड आउट करें, 252 फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या बनेगा, 2 × 3
√7, क्योंकि 7 बाहर नहीं आएगा। जिनके पेयर हो गए वो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 बाहर नहीं आएगा। और फाइनली ये क्या होगा, 6√7 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें नंबर दिया है 252, और जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो हम जान पाते हैं कि यहाँ पर 7 है वो एक ही बार अक्कर कर रहा है। 7 एक ही बार आया है, इसका मतलब उसका पेयर नहीं बन पाएगा। 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, पर 7 अकेला है। देन प्राइम फैक्टर 7 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। अगर हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास पेयर बन जाएगा। यहाँ देखिए, हमने इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये नंबर आ गया। अब जब आप इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, जब आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 1764 विल बी इक्वल टू, क्या होगा ये, इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। और अगर इसका अंडर रूट निकालें तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये होगा, ये हमारा बनेगा और ये इक्वल आ जाएगा 42। एक स्टेप इसका यहाँ पर ये है। इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर पेयर बन जाएगा। तो जो एक वर्ड सिंगल होगा वही वर्ड से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। नाउ सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में 180 दिया गया है। अब आप 180 के फैक्टर्स बनाएं। 180 के फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास 5 सिंगल टाइम अकर कर रहा है जिसका कोई पेयर नहीं है। देयरफॉर 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास नंबर आ गया 900। और हमें इस 900 नंबर का, जो नंबर अब नया आया है, इस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट का मेथड आपको पता है, आप उससे इसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पेयरिंग जब आप करेंगे, थर्ड पार्ट में हमने पेयरिंग की तो यहाँ हमें दिखता है कि 7 सिंगल टाइम अक्कर करता है, तो हम 1008 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा 7056, और उसको हम स्क्वायर रूट करके सॉल्व कर देंगे, इट विल बी 84। अगेन फोर्थ पार्ट में भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। 2028 के फैक्टर्स बनाइए। यहाँ 3 सिंगल टाइम आ रहा है तो हम इस नंबर को 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देयरफॉर यहाँ लिखा है हेयर प्राइम फैक्टर 3 हैज़ नो पेयर, 3 का कोई पेयर नहीं है। देयरफॉर 2028 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से ही हम सॉल्व कर देंगे। नाउ वी हैव फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट के अंदर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हम जब सॉल्व करते हैं तो 2 सिंगल टाइम अक्कर कर रहे हैं तो दिए गए नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2916 आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 54 आएगा। इसी तरह आप बाकी के पार्ट्स को भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन आपको क्या कहता है, फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। इन सभी नंबर के लिए स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालो विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि वो किस नंबर से डिवाइड करें, इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर जो नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट 252 दिया गया है, इसके आप फैक्टर्स निकालिए।
अब जो नंबर यहाँ सिंगल अकर कर रहा है वहाँ पर हमने पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर से पेयर बनाने के लिए, लेकिन जब ये यहाँ सिंगली अकर कर रहा है और अगर हम इसे हटा दें यहाँ से तो क्या हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया? हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, हेयर प्राइम फैक्टर 7 हैज़ नो पेयर, 7 का कोई पेयर नहीं है, देयरफॉर गिवन नंबर 252 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 7। तो हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ से 7 जो है वो कैंसिल हो जाए। फिर हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो 2 और 3 का पेयर बन जाएगा और आंसर में हमें 6 देगा। इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपके पास पार्ट है सेकंड पार्ट। आप देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर 2925 आपको दिया गया है और इस नंबर को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपके पास 13 सिंगल अकर कर रहा है, तो हम गिवन नंबर को 13 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 13 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर 13 से जब डिवाइड किया तो ये 225 हमको आंसर देगा 225, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर 15 बन जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी के सभी पार्ट्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट में हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 5 है एक्स्ट्रा, तो 5 से डिवाइड करेंगे। और अब फिफ्थ पार्ट में आप किससे डिवाइड करेंगे, फिफ्थ पार्ट में आपके पास जो सिंगल बच रहा है, पेयर नहीं है, 7, और देन आपके पास 5। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, एक स्कूल में डोनेट करते हैं, डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। इतना मनी वो डोनेट करते हैं। After that, each student donate as many rupees as the number of students in the class. Find the number of student in the class. हर एक बच्चा उतने ही पैसे डोनेट करता है जितने क्लास के अंदर बच्चे हैं। तो आप बताइए कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं। तो हमारे पास जो मनी डोनेट किया गया वो दिया है 2401, और उसी के साथ हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या है निकालना है। तो हम उसे लेट करते हैं, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास क्या है, x है। अब देयरफॉर डोनेटेड मनी क्या होगा, डोनेट किया गया मनी क्या होगा, x इंटू एक्स होगा। क्या कहा गया है, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज़ एज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट है उतने ही पैसे वो डोनेट करता है। तो ये क्या होगा, x इंटू एक्स यहाँ पर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम पैसे जो डोनेट किए उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, डोनेटेड मनी के इक्वल आ रहा है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। अब आप इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो नंबर्स आ रहे हैं, 7 और 7 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू, यहाँ से 2 का हम स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले नंबर पर अंडर रूट लग गया, और अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। हैंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 49। हर क्लास में कितने स्टूडेंट हुए, 49 स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पर क्या कहता है। 8th क्वेश्चन सेज 2025 plants are to be planted in garden in such a way that each row contains as many as plants as the number of rows. एक गार्डन के अंदर आपको 2025 प्लांट्स को ग्रो करना है, प्लांट करना है, और वो इस तरह से होने चाहिए कि हर एक हमारे पास जितनी रो होंगी उतने ही हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास कॉलम भी होंगे। इस तरह से हमें इनको डिवाइड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। हर एक आप बताइए कि कितनी टोटल रो बनेंगी और कितने प्लांट होंगे एक रो के अंदर।
अब यहाँ नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्लांट्स आर 2025. लेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांटेड प्लांट्स भी, अगर हम मान ले कि नंबर ऑफ रोज क्या है, x है, हमने क्या लेट किया, लेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांटेड प्लांट्स, जो प्लांट किए गए हैं उनके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, x हमने मान ली, एंड ईच रो कंटेन्स प्लांट्स कितने, x, और हर एक रो कितने प्लांट कंटेन करती है, x नंबर ऑफ प्लांट कंटेन करती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एक रो हमारी क्या बनेगी, x इंटू एक्स बनेगी, हमारी सारी रो कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय जितने एक रो में प्लांट हैं, हमने उनको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आया और वो टोटल प्लांट्स के इक्वल हो जाएगी। तो टोटल प्लांट्स के इक्वल हमने उसको रख दिया और ये अंडर रूट आ गया, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, और ये अंडर रूट लगने से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3, 3 और 5 का पेयर बनेगा, जो कि हमें आंसर देगा 45। अब ये हमारा क्या आ गया कि हर एक रो में कितने हैं, 45 प्लांट्स हैं। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हमारे पास जितने रो हैं रो भी हमारे पास कितने होंगे, 45 हो जाएंगी, और प्लांट्स कितने होंगे एक रो में, वो भी 45 हो जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 सेज फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है आपको, दैट इज़ डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10, इन तीनों नंबर से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। LCM ऑफ 4, 9, 10 क्या होगा, इज़ 180। इन तीनों का LCM निकालें तो वो क्या होगा, 4, 9, 10 का 180 होगा। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, आप 180 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए तो 2 का पेयर बनता है 3 का, और 5 जो है वो सिंगल है। अब हेयर प्राइम फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर, 5 का कोई पेयर नहीं है, देयरफॉर 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 900 आ जाएगा। हैंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जो 4, 9 और 10 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, 900। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इसीलिए सॉल्व करें। नाउ 10th क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। फिर से वही आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 8, 15 और 20 से डिवाइड हो पाए। LCM निकालिए तीनों नंबर का, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या आता है, 120 आपके पास आएगा। अब यहाँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स आपने इस तरह फाइंड आउट किए और इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया। हैज़ प्राइम फैक्टर दीज 3 हैज़ नो पेयर, इनका कोई भी पेयर नहीं है, देयरफॉर 120 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, इसलिए हम क्या करेंगे, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, एक और 5 से, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3600। इस तरह से हम इसे सॉल्व करें तो ये स्क्वायर नंबर हमारे पास, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो डिवाइड हो 8, 15 और 20 से, वो क्या आ गया, 3600। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4 करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अपनी बुक से रिवाइज करें, एग्जाम्पल्स को भी करें एंड प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस से मैथ्स ईजी हो जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।